डॉक्टर तनु जैन जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब यथार्थ को देखते हैं तो बुद्धि बहुत चलती है, पर भक्ति के लिए भी मन चाहिए अपने अंदर। कभी कभी मन और बुद्धि में द्वंद्व सा हो जाता है महाराज जी, उसे कैसे? नाम जप, नाम जप के द्वारा बुद्धि बहुत प्रवीण हो जाती है और मन निर्मल होने लगता है, द्वंद्व खत्म होने लगते हैं। नाम जप करो, भजन करो, भजन के बिना ये द्वंद्व नष्ट नहीं होंगे। तब लगी कुशल जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मन को विश्राम, बुद्धि को विश्राम तब तक नहीं मिल सकता जब तक भजन नहीं करोगे। खूब भजन करो, काउंटर ले लो, माला ले लो, जैसे बने, बिना माला जैसे भी, जिभ्या से राम कृष्ण हरि नाम जपो, राधा राधा राधा। नाम जपने से परम मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, तन पवित्र हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा। बस जपते रहो, जपते रहो, नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम में रुचि कैसे हो महाराज जी? नाम से ही हो जाएगी। नियम पूर्वक बहुत काल तक नाम जप किया जाए तो रुचि हो जाती है। महत्व बुद्धि कैसे हो? उसी में, जब रुचि होने में, रुचि उसी में होती है जिसमें महत्व बुद्धि हो जाती है। जब हमारे पापों का नाश होगा, पाप प्रवृत्ति का नाश होगा भजन करते करते, तो भजन में ऐसे महत्व हो जाएगा जैसे गरीब और कंजूस आदमी का धन में। गरीब और कंजूस आदमी का धन में नहीं हो जाता, एक एक रुपया जोड़ता है, ऐसे वो एक एक मिनट नाम न छूट जाए, एक एक सेकेंड नाम न छूट जाए, राधा राधा राधा, और अपने नाम को बचाकर भगवान की शरण में समर्पित करता है। नाम खर्चा ना हो जाए, हमारा नाम कहीं छूट ना जाए, वो ऐसी प्रवृत्ति महत्व बुद्धि जागने पर, जैसे कंजूस और गरीब आदमी की महत्व बुद्धि धन पे होती है, ऐसे भगवत शरणागत जनों की नाम में बुद्धि महत्व बुद्धि होती है। इतनी महत्व बुद्धि बढ़ जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना हो, वही महाभागवत है। एक तरफ त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दी जाए और कह दिया जाए आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण कर दो, भगवान का नाम जब छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। वही सच्चा भजन करने वाला है, उसी का महत्व बढ़ गया है नाम का उसके हृदय में। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही नाम में महत्व बढ़ेगा, रुचि होगी, सब ठीक हो जाएगा। ओम सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान अपने भक्त के लिए अपने नियम बदल देते हैं? जी, जरूर बदल देते हैं। अपना प्रण झूठा करके अपने भक्त की बात को सत्य करते हैं, अपने नियम को हटा करके भक्त की बात को पूरी करते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं, जैसे उन्होंने नियम लिया दुर्योधन और अर्जुन के सामने। एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ मैं जिधर रहूंगा प्रण करता हूं, हाथ में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा, जब अस्त्र ही ग्रहण नहीं करोगे तो तुम्हारे को रख के क्या, युद्ध में तो मुझे अस्त्र युक्त महान बल प्रदर्शन करने वाला योद्धा चाहिए। तो भगवान ने अक्षोणी सेना दे दी, नारायणी सेना, और अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया। भगवान का प्रण था, मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन एक लीला घटी जिसमें भगवान ने अपने प्रण को विसार कर भीष्म जी के प्रण की रक्षा की। संपूर्ण महाभारत के शिविरों में सूचना बिजली की तरह दौड़ गई कि भीष्म पितामह जी ने 5 बाण निकाले हैं, कल 5 पांडवों का वध निश्चित है। दुर्योधन ने ऐसा प्रेरित किया तो भीष्म जी ने संकल्प कर लिया। भीष्म प्रतिज्ञा सुनते ही हाहाकार मच गया पांडवों के शिविर में। द्रौपदी जी भगवान के समीप आई और प्रणाम करते हुए कहा, केशव, क्या तुम्हारे होते हुए मेरा सुहाग उजड़ जाएगा? तो भगवान ने कहा, असंभव, संभव ही नहीं हो सकता। बोले, संभव तो हो गया।
भीष्म प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है और भीष्म जी ने प्रण किया है कि कल मैं अगर जीवित रहा तो 5 पांडवों में से मारूंगा इनको। तो भगवान ने कहा मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ चलो। भगवान ने द्रौपदी की दासी की वेशभूषा धारण की। जब शिविर में पहुंचे तो महान वैष्णवाचार्य हैं भीष्म जी, तो द्रौपदी जी से कहा पादुका उतार, और पादुका लेकर अपने पीतांबर में से छुपा लिया। बोले जा नंगे पैर जा, क्योंकि एक महावैष्णव के चरणों में जा रही, जाके तो घूंघट करना और दंडवत करना। द्रौपदी जी गई और दंडवत की। तो भीष्म जी ने समझा दुर्योधन अभी प्रण दिला के गया है, तो उसी की पत्नी आई होगी प्रसन्नता के कारण दंडवत करने। तो कहा सौभाग्यवती हो। यही सुहागिन स्त्रियों को वरदान दिया जाता है। हम लोग भी अपनी लाडली जी को यह आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, सौभाग्यवती हो। हटाया घूंघट और कहा अब ये वचन सत्य माने या थोड़ी देर पहले वाला वचन सत्य माने? पहले आपने प्रण किया है कि 5 पांडवों का वध कल करेंगे, और संध्या का समय इस समय आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, तो भीष्म की कौन सी बात सत्य होगी? माला छूट गया हाथ से। जो माला चल रहा था वो छूट गया और कहा यहां तक तुम्हें लाया कौन है? जो लाया है वो कहाँ है? क्योंकि तुम अकेले आ ही नहीं सकती थी। खड़े हुए चारों तरफ दृष्टि डाली तो दरवाजे पर एक दासी दिखाई दी। वहां नजदीक पहुंचे तो देखा श्याम सुंदर। आंसू आ गए भीष्म जी के। वाह भक्त वत्सलता, वाह अखिल कोटि ब्रह्मांडों का बलवीर विक्रम ज्ञान वैराग्येश्वर संपूर्ण शक्तियों का स्वामी, द्रौपदी की दासी का वेश धारण किए हुए, पीतांबर पकड़ा और झटका। ये क्या? तो जूतियां निकली। तो और आंसू। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्जिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनके चरणों का ध्यान देवादिदेव महादेव शंकर और ब्रह्मा आदि करते हैं, वो द्रौपदी की पादुका लिए दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कहा बेटी जिसका रक्षक ये होता है, हम क्या काल की भी ताकत नहीं कि उसका सुहाग उजाड़ सके। भगवान की तरफ देखा और कहा मेरा प्रण भंग किया ना तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि कल युद्ध में तुमसे तुम्हारा प्रण न तोड़वा दो। तुमने प्रण किया है कि महाभारत में मैं अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा तो मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि तुमसे अस्त्र न ग्रहण करवा लो। भगवान हंसती और कहा अपने भक्ति के लिए अपना प्रण छोड़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने अपना प्रण छोड़ा। दूसरे दिन भीषण युद्ध भीष्म पितामह ने किया। भगवान और अर्जुन सबको बाणों से बेंध दिया। जब देखा कि अर्जुन के प्राणों पर आ गई, कूद पड़े रथ से और उठाया रथ का पहिया, भीष्म को मारने के लिए दौड़े। बोले बस बस बस, यही देखना चाहता था कि अपना प्रण छोड़ते हो कि नहीं। इतने में सामने शिखंडी को कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र भीष्म जी ने रख दिए क्योंकि वो अंबा ही पूर्वजन्म की थी, और अर्जुन ने मार करके बाणों की सैया पर लेटा दिया। ये बात अपने प्रण को भूलकर अपने भक्त की बात की रक्षा करना, अपने नियम को तोड़कर अपने भक्त के नियम को पूर्ण करना, ये भगवान का सहज उदार स्वभाव है। हमारे भगवान ऐसे भक्तों से प्यार करते हैं।